वतन पर फना होने की इजाजत किसी से भी नहीं जाती। वतन पर फना होने की इजाजत किसी से भी नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। Good morning to one and all present here. First of all, I would like to thank our director sir and principal ma'am for giving me this opportunity to give vote of thanks. I take this privilege to propose the vote of thanks as a teacher of Aryabhat Public School on this gracious occasion of Independence Day of our beloved country, India. It has been a great day and we have had beautiful performance by the students who have all organized and helped in making the special day even more glorified. I want to thank all the teachers who have put in a lot of effort to make the celebration success. I am proud to be a citizen of India and feel responsible to celebrate such a glorious day. I thank every one of you for making this celebration success. Thank you very much. Happy Independence to everyone here. Jai Hind, Jai Bharat. The happiness that festival brings and the enjoyment that one's special day brings, combining this fabulous and fantastic enjoyment with skill, preparation and adding this fantastic and fabulous, bringing a fantabulous day. Our director sir, Sri Santosh Tiwari sir, who has served in IAF actually touch the sky with glory. The motto of Indian Air Force wants to contribute to upcoming generation with discipline he learned in the academics of IAF will contribute some word of quality. Therefore, I request sir, please come on the stage and brief with the qualities that we are lacking. ओके, आप लोगों ने यहाँ पे बच्चों का प्रोग्राम देखा। पहले तो हम आप लोगों का स्वागत करते हैं कि आप लोग इस ऑकेजन पे आए और हम लोगों के दाद किया। स्कूल बच्चों के पल पल विकास के लिए उत्प्रेरित करता है। जैसे किसी बिल्डिंग के लिए एक एक ईंट से बनकर बिल्डिंग बनती है, वैसे ही स्कूल में बच्चा एक एक दिन, एक एक बिंदु, एक एक बूंद से अपने जीवन का चित्र निर्माण करता है। आज आप लोगों ने देखा कुछ बच्चे सैनिक की भूमिका में थे। अब वो बड़े होंगे तो उनके मन में एक विचार होगा कि मैं देश की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। कुछ बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गेटअप में थे, कुछ रानी लक्ष्मीबाई के गेटअप में थे। जब हम जो सोचते हैं अपने जीवन में, मनुष्य जो होता है वो अपनी सोच का ही प्रोडक्ट होता है। As we think, we become. जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। जैसे कोई बच्चा स्टेज पे आया, उसने रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया, उसके अंदर कुछ न कुछ गुण रानी लक्ष्मीबाई के जरूर आएंगे। कौन से गुण आएंगे? जैसे साहस होना, साहसी होना। रानी लक्ष्मीबाई कुछ सैनिकों के साथ, कुछ हजार सैनिकों के साथ, अंग्रेजों के लाखों सैनिकों के साथ लड़ी। क्यों लड़ी? उनके अंदर साहस था, जज्बा था। तो जो बच्चा यहाँ पे आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई का रोल अदा करता है, उसके जीवन में एक साहस आएगा, उसको एक हिम्मत मिलेगी। उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पूरे देश में एक पूरे भारत को आजाद कराने के लिए देश ही नहीं, म्यांमार, जापान, जर्मनी, हर देशों में जा करके भारत के किसी ने बताया कि भारत को हमें अंग्रेजों से मुक्त कैसे कराना है, और देशों से भी सेनाएं इकट्ठा कर ली। आप ये सोचिए कि हम लोग अपने घर में इकट्ठा करके लोगों को लड़ नहीं सकते, और सुभाष चंद्र बोस पूरे विश्व में जाकर के लोगों को इकट्ठा किए और इकट्ठा करके अंग्रेजों को भगाने का प्रयत्न किए। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जब बच्चे जिस भी कैरेक्टर में आते हैं, जिस भी रोल प्ले करते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ गुण जरूर आता है। ठीक है, तो हमारा सारे
हमारे जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या कह लीजिए कर्तव्य निवेदन है। जब भी कोई स्कूल से रिक्वेस्ट जाती है आप लोगों के पास कि बच्चों को आप भेजिए, आप बच्चों को कोई ड्रेस में भेजिए, बच्चों को ये प्रोग्राम में ऐसे भेजिए, और जो बच्चे आप सोचिए कितने गार्जियन आए हैं यहाँ पे आप लोग, और जो गार्जियन नहीं आए हैं, अब जो गार्जियन ने अपने बच्चों का यहाँ प्रोग्राम देखा उसको कितना अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पे ऐसा रोल प्ले किया है, सुभाष चंद्र बोस बना है, ऐसे इस गाने पे डांस किया है, ऐसा लेक्चर दिया है। और जो पेरेंट्स आए नहीं, अब उनको क्या पता चलेगा कि बच्चा उनका किस तरफ रुझान है। इसीलिए हर गार्जियन को जब भी स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो 100% आना चाहिए। आपको साल भर तो नहीं बुलाया जाता, सिर्फ एक दिन है जिसमें 1 घंटा आप लोगों को बुलाया जाता है, उसका बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण एक संदेश होता है। आप 2 चीजें उसमें देखते हैं, एक आप बच्चे को इधर देखेंगे कहां मुखातिब हो रहा है, where he is being directed, अब वो उसका रुचि किधर है। दूसरी बात, आपको लगेगा कि स्कूल हमारे बच्चों को किधर से प्रोग्रेस के लिए लेके जाए। बच्चों का सिर्फ पढ़ाई का ही प्रोग्रेस नहीं होता, बच्चे 99% लाए इस पे ध्यान न दीजिए, बच्चे कहां सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। व्हाट इज सर्वांगीण विकास? ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चा संगीत में कैसा है, बच्चा ओबीडिएंट कितना है, जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बच्चे ने कितना रिसीव किया, बच्चा डांस सिखाया गया तो कैसे सीखा, बच्चा गाना सुनाया गया तो कैसे सीखा। लर्निंग इज ए प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं इसको। जैसे हम एक बंदर को जो सिखाएंगे वो गुण आएंगे, वैसे ही जैसे हम बच्चे को सिखाएंगे वैसे वो गुण उसके अंदर जुड़ते जाएंगे। ऐसा नहीं कि भगत सिंह एक दिन में बस भगत सिंह बन गए, भगत सिंह की मां बचपन में उनको सिखाती गई, शिवाजी और उनके पुत्र सबको शिवाजी की माता ने शिवाजी बनाया। तो गार्जियन का बहुत बड़ा रोल है। गुरु ने तो उनको तलवार से चलाना सिखाया, लेकिन कहां तलवार से चलानी है शिवाजी को उनकी मां जीजाबाई ने बताया। आप लोग समझ रहे हैं? तो जितना रोल, जितना जिम्मेदारी स्कूल की है, वो इतनी ही जिम्मेदारी बच्चों के विकास में माँ बाप की भी है। बच्चे को जैसे जैसे हम गाइड करते हैं उसी तरह से घर में भी वैसे ही बच्चों को सेम टाइप से गाइड करना है। आप लोग को कोई यहाँ आप लोग बच्चे आए हैं, आप लोग देखे होंगे, आप लोग का मन प्रफुल्लित हुआ होगा। उससे ज्यादा हमारे टीचर्स जिन्होंने आपको 10-15 दिन लग करके सेम चीज को उसको रीइंफोर्समेंट कराया कि नहीं बच्चे ऐसे ही स्टेप लेना, ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा। जीवन में कोई भी चीज अभ्यास से होता है, बिना अभ्यास से आप लोग सुने होंगे, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर हो निशान। इसका तात्पर्य क्या है? गुरु आपको एक बार तलवार चलाना सिखाएगा, ऐसे तलवार चलाना है, लेकिन अभ्यास आपको ये सिखाएगा कि कितनी सटीक तलवार से हम क्या काट सकते हैं। एकलव्य जो था, और एकलव्य ने सुना था कि द्रोणाचार्य अच्छा तीर सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने उस तीर को लिए क्या किया? अभ्यास किया। जो बच्चे यहाँ पे आज आए आपके समक्ष डांस किए, उनको एक कोऑर्डिनेशन हजारों बार डांस कराया गया यहाँ पे, उनको कैसे डांस करना है, कैसे लेफ्ट मूव करना है, कैसे राइट मूव करना है। इसी तरह से जीवन में जब बच्चा कोई एग्जाम देता है, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम का, उसको करना क्या होता है? अभ्यास। अभ्यास के सिवाय इस दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे बच्चे कैसे आएंगे, कितने स्टेप पे चलेंगे, वैसे ही जब एग्जाम होता है कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे उसका भी अभ्यास होता है। ऐसा नहीं है कि आईएएस बनने वाला आईएएस बन गया और बस ऐसे गया बन गया, नहीं, उसने अपने जीवन में अभ्यास किया, माँ बाप की बात मानी और उसको रीइंफोर्स किया। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं उसका हमें अभ्यास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जब शूटर होता है, आप लोग सुन रहे हैं कि मेडल्स मिला मनु भागत को, तो 8 साल से बंदूक चलाना सीख रही है और 8 साल से निशाना बांध रही है। आप भी अपने बच्चे को बचपन से ही इस मोड में लेके चले कि नहीं तुम बच्चा ऐसे प्रैक्टिस करो, अच्छा बनो, अच्छा प्रैक्टिस करो, चोरी नहीं करना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। बच्चों को जैसे जैसे आप सिखाते जाएंगे वही बच्चे बार बार सीखेंगे और वही बनेंगे। मैंने पुनः बताया कि बच्चे क्या मनुष्य भी, मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट। मैं क्या हूं? मैं अपने ही विचार का प्रेरणा हूं। तो जो हम सीखते हैं, जो हम सोचते हैं, वही बनते हैं। हमें जीवन में ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करना है। जैसे हम आपने देखा, आप लोग के बच्चे आ रहे हैं हमारे पास 1 साल 1.5 साल हुआ, उनके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए।
बच्चे परेड कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिन होता है, यदि उनको बाएं मुड़ या दाहिने मुड़ बोला जाता है तो सारे को बाएं मुड़ना है, सारे को दाहिने मुड़ना है। आप इसका महत्व समझिए। कभी भी किसी डिफेंस इंस्टॉलेशन में या किसी पुलिस विभाग में इसीलिए परेड और डिसिप्लिन पे ही ध्यान दिया जाता है। जो डिसिप्लिन है वो लाइफ में कुछ कर लेगा। जैसे मैंने बोला कि 3 पेज लिख के ले आना, बच्चे तीनों नहीं सुने, लेकिन कुछ बच्चे सुन लिए, तो डिसिप्लिन है वो आगे बढ़ेगा, जो डिसिप्लिन नहीं है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अगेन आप लोग को आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग जितना ही प्रोग्राम है आते रहिए। सारे टीचरों का धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, अपने टोडलर्स को काम कराया। जो बच्चे घर में पता नहीं ढंग से बैठते होंगे नहीं बैठते, तो आपने अच्छा डांस कराया, यही आप लोगों का उत्साह है। हम लोग, मैंने प्रोग्राम कराया, मैंने प्रोग्राम कराया, अंत में प्रोग्राम आपने नहीं कराया, बच्चों को आपने सिखाया, ठीक है। तो आप लोगों के कारण ही बच्चे का विकास होगा। आप लोग बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग कोशिश करिए कि कितनी बार यूनिफॉर्म वगैरह कहीं जाए वो कलेक्ट करें, ठीक है, और स्वीट वगैरह लेकर के जा सकते हैं। धन्यवाद।